हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 18-19 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ़ a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 0। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको ये बताई है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2, मीन 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। शो दैट आई प्लस ए मीन आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपने बताना है शो करके कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लेट कर ली 1 0 0 1, आपको पता है इस फॉर्म में होती है वो। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स है जी। ठीक है, एंड ए आपको गिवन बताया है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 और 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? आइडेंटिटी प्लस ए, आपने ली लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी प्लस ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके 1 0 0 1 1 0 0 1 लीजिए प्लस ए 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 ये 0। ठीक है, बीच में साइन क्या है? प्लस का। जब इनको आप प्लस करोगे 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाय 2, तो इसलिए ये माइनस टेन अल्फा बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस मल्टीपल करेगा माइनस बन जाएगा, तो 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 बनेगा, तो सीधे आप माइनस टेन अल्फा बाय 2 लिख सकते हो। इसलिए 0 प्लस टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन अल्फा बाय 2 1 प्लस 0 ये 1 आ गया, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आपके राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले आइडेंटिटी माइनस ए आपने बताना है, ये क्या आता है आपके पास। ठीक है, आइडेंटिटी माइनस ए, नो आइडेंटिटी 1 0 0 1 माइनस ए लीजिए 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन अल्फा बाय 2 ये 0। तो जब आपने इनको माइनस किया 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाय 2 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 1 माइनस 0 1 आ गया। फिर आपने ली राइट हैंड साइड। ठीक है, टेक राइट हैंड साइड क्या है? आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइडेंटिटी माइनस ए आपने निकालना है। ठीक है, उसकी जगह हमने जी ली थी 1 टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 1। फिर जे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना आपने? प्रोडक्ट करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन 1 को कॉस अल्फा के साथ मल्टीपल किया कॉस अल्फा आ गया, फिर प्लस टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा मीन साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2 आपने लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीपल माइनस साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2। फिर इसी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फा बाय सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस टेन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाय 2 की मल्टीपल माइनस साइन अल्फा के साथ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2। फिर 1 की मल्टीपल कॉस अल्फा के साथ प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ टेन अल्फा बाय 2 था, टेन को आप साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 लिख सकते हो, क्योंकि टेन जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए जहाँ टेन अल्फा बाय 2 था साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 आ गया। जहाँ माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, जहाँ भी टेन अल्फा बाय 2 था तो साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 हो गया। ठीक है, जहाँ भी माइनस कॉस अल्फा तो साइन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 की जगह साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा
जहाँ साइन अल्फ़ा, जहाँ भी tan अल्फ़ा था साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस cos अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस cos अल्फ़ा बाय 2 की मल्टीपल जहाँ जी cos अल्फ़ा बाय 2 की मल्टीपल cos अल्फ़ा के साथ cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। फिर इसी cos अल्फ़ा बाय 2 की मल्टीपल माइनस साइन अल्फ़ा के साथ माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 आ गया। जहाँ भी इसी तरह इस तरफ मल्टीपल हो जाएगी माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 और cos अल्फ़ा बाय 2 की मल्टीपल जहाँ साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बन गया जी cos अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, इसी तरह जहाँ cos अल्फ़ा बाय 2 की मल्टीपल इस cos अल्फ़ा के साथ तो जो बन जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस cos अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो आगे cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। अब आपने फार्मूला बनाने के लिए क्या किया, जहाँ से माइनस आपने बाहर ले लिया। जब माइनस आपने बाहर ले लिया पीछे बचा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि आपने माइनस क्या ले लिया है बाहर, तो जहाँ माइनस बचा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। जहाँ भी साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 जी टर्म आपने पहले लिखी क्योंकि फार्मूला बना रहे हो। देखो जहाँ हमने बनाया cos अल्फ़ा पहले लिखा है, जहाँ भी हमने साइन अल्फ़ा पहले लिखा है, मैं अल्फ़ा वाले जो टर्म है वो पहले लिखी है। ठीक है, इसलिए हम भी जहाँ भी पहले लिख रहे हैं जो अल्फ़ा वाली है क्योंकि साइन फार्मूला बना रहे हैं हम। ठीक है, तो माइनस जहाँ से आप माइनस बाहर लेते, ठीक है, तो जहाँ से माइनस बाहर लेते फिर भी फार्मूला बन सकता था। तो हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 को फार्मूला बनाने के लिए साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बाय 2 को पहले लिख दिया और जे लिख दिया बाद में, क्योंकि साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी इस तरह का फार्मूला बन रहा है जैसे जहाँ ऑलरेडी साइन अल्फ़ा पहले था। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ साइन इस वाले टर्म को जहाँ ले दिया इसको इस तरफ ले दिया डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा बाय 2 था यहाँ, तो जहाँ हमने फार्मूला बनाने के लिए cos अल्फ़ा वाला इसको पहले लिख दिया cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2। आप तो लिख तो इसको ऐसे भी सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट होता है कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया इसको अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सेम ही है, फार्मूला वैसे ही बन सकता था लेकिन हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया कि आपको जो फार्मूले हैं आपके अरेंज फॉर्म में इसी फॉर्म में होंगे, इसलिए आपने इस फॉर्म में आपने बना दिया, अरेंज करके कर दिया आपने। अब देखो cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा। अब देखो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला बन रहा है, तो मीन ये फार्मूला हुआ cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है cos ए माइनस बी के इक्वल। ए आपका यहाँ अल्फ़ा है, बी आपका यहाँ क्या है अल्फ़ा बाय 2, इसलिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह जो माइनस बाहर है इसका साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बन गया, जो माइनस ये वाला आया। ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। इस तरह साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, जे वाला फार्मूला जो जहाँ लगा है वही जहाँ बनेगा, साइन ए माइनस बी बाय 2 मीन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा बाय 2। इस तरह cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, यही वाला फार्मूला बन रहा है, तो cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो जी मैंने फार्मूला लिखा है साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी के इक्वल होगा, और cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos ए माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास फार्मूले हैं, जिसको उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इस तरह से। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इज इक्वल टू अब cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 था। देखो इस 2 की मल्टीपल अगर हम यहाँ करते हैं 2 अल्फ़ा बनता है, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, तो cos सीधे अल्फ़ा बाय 2, इसलिए मैंने हमारे पास जहाँ आ गया cos अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह जहाँ भी था माइनस साइन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की मल्टीपल अल्फ़ा के साथ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, जहाँ भी इसी तरह 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, तो आपके पास साइन अल्फ़ा बाय 2 बचेगा। इसी तरह
जहाँ बचेगा आपके पास। इसलिए cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। इसमें साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, इस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। देखो जे भी cos है, जे भी cos है, cos कट, साइन अपॉन cos माइनस टेन अल्फा हो गया, ठीक है, माइनस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय माइनस टेन अल्फा बाय 2, साइन अपॉन cos टेन अल्फा बाय 2, जे cos कट हो गया, ये 1 आ गया, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए, मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using metric multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and B 2,000, ठीक है। क्या है? एक ट्रस्ट फंड है जिसने 30,000 इन्वेस्ट किया इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मीन दो अलग अलग बॉन्ड्स में, ठीक है, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, उसमें दोनों में उसने 30,000 इन्वेस्ट किया। जो फर्स्ट बॉन्ड है, पहला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है साल का, एंड जो सेकंड बॉन्ड है वो पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट साल का, ठीक है। अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके बताना है कि हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, किस तरह से जो 30,000 है दो अलग अलग बॉन्ड्स में डिवाइड होगा। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, और जो ट्रस्ट फंड है उसको जो एनुअली जो टोटल इंटरेस्ट कितना ऑब्टेन होता है 1,800 और दूसरे में होता है 2,000, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने सोल्यूशन। देखो 30,000 है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, एक फर्स्ट बॉन्ड है एक सेकंड बॉन्ड है, दोनों में आपने 30,000 टोटली इन्वेस्ट करना है, ठीक है, दोनों में मिलाकर इतना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। हमने एक में मान लिया कि एक्स किया है, तो सेकंड में कितना होगा? सेकंड में आपके पास 30,000 माइनस एक्स होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड की फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में वो कितनी की हमने ₹x, ठीक है, ₹x इन्वेस्ट की। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स में कितनी होगी? 30,000 माइनस एक्स। क्यों होगा 30,000 माइनस एक्स? क्योंकि टोटल जो मनी इन्वेस्ट करनी है वो 30,000 है। अगर एक में एक्स किया तो दूसरे में कितना होगा? 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल पैसे जो इन्वेस्ट करने वो कितने हैं? 30,000, ठीक है, वो दोनों बॉन्ड्स में करने हैं, इसलिए इसका मतलब दोनों का जो सम होगा वो 30,000 होगा। एक में हमने मान लिया एक्स है, तो सेकंड में ये एक्स दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड में कितना होगा? 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी हुई वो एक्स 30,000 माइनस एक्स होगी, ठीक है। ये फर्स्ट बॉन्ड हुआ, ये आपका सेकंड बॉन्ड, ठीक है। इसको बाय रोज में लिख रहे हो आप, जिसमें आपके पास रो 1 है, कॉलम आपके 2 है, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट पे कर रही है बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड कितना इंटरेस्ट कर रहा है? 5% इंटरेस्ट पर ईयर। अगर 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है इसका मतलब 5/100 होगा, ठीक है। एंड 7% है तो इसका मतलब 7/100, इसलिए हमने बी मैट्रिक्स को मान लिया 5/100 और 7/100। इसमें आपकी रोज है कितने? 2, कॉलम कितना? 1, ठीक है। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। देखो इस मैट्रिक्स को आप अगर ए को आपने इस तरह से लिखा है 22 रो में, ए को आपको कॉलम में लिखना, अगर आप दूसरी को भी इस तरह से लिखोगे तो आपकी मल्टीपल पॉसिबल नहीं होगी। सपोज करो आपने इसका ऑर्डर बना 1/2, ठीक है, ए का ऑर्डर कितना है? 1/2। अगर इसका भी 1/2 होता तो
कैसे पॉसिबल होना था, ठीक है, क्योंकि ये आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ 2 आ रहा था जहाँ 1 आ रहा था, ठीक है, इसलिए इसकी मल्टीपल पॉसिबल नहीं होती। इसलिए आपने ए मैट्रिक्स को बाय रोज में लिखना है और बी को बाय कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। इसमें 2 रोज होगी, एक कॉलम हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, ये रो मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक है। इसलिए 1 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रोज 1 कॉलम हो गया आपके, ठीक है, क्योंकि अब जहाँ इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज के हैं, अगर इनकी दोनों के नंबर ऑफ जो कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज हैं, इसका मतलब फ्री मल्टीपल इसकी पॉसिबल होगी। इसलिए देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एक्स, 30,000 माइनस एक्स, 5/100, 7/100। फर्स्ट रो एक ही रो है इसमें, तो कॉलम इधर एक है, एक्स मल्टीपल 5/100 तो 5x/100 बन जाएगा, प्लस 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 हो जाएगा। देखो इधर इसमें आपके पास ऑर्डर था ये 2 अब ये इसके बराबर आना चाहिए, इसका मतलब 1 रो 1 ही कॉलम हुआ आपके पास, क्योंकि एक ही रो हुई, ठीक है, कॉलम भी एक हुआ क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, तो 1 मल्टीपल 1, क्योंकि एक ही रो है इसमें एक ही कॉलम है, ठीक। 5x/100 प्लस 7 3 का 21,000 माइनस 7x/100, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 100, ये 100 आ गया। 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x/100, तो 5x माइनस 7x माइनस 2x हो गया, ठीक है, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस 2x, ये 2,10,000 ये आ गया माइनस 2x/100, तो ए बी का प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया। अब फर्स्ट पार्ट तो उनका है कि अगर उसको जो एनुअली इंटरेस्ट वो कितना ऑब्टेन कर रहा है ट्रस्ट, ठीक है, 1800 जो ट्रस्ट है वो, अगर वो एनुअली इंटरेस्ट कितना ऑब्टेन कर रहा है 1800, अगर 1800 वो इंटरेस्ट ऑब्टेन कर रहा है, इसका मतलब उसने कितने पैसे अलग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,10,000 माइनस 2x/100 इज इक्वल टू 1800। 2,10,000 माइनस 2x/100 इक्वल टू 1800। पहले मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स अपने इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, इसकी 100 की मल्टीपल इसके 1800 के साथ, ये बन गया 1,80,000। ये 1,80,000 इस तरफ ट्रांसफर हुआ, माइनस में आ गया, और माइनस 2x इस तरफ चला गया, प्लस 2x हो गया। जब 2x इक्वल टू 2,10,000 माइनस 1,80,000 बन गया 30,000, ठीक है, तो 2 इस तरफ आके डिवाइड करने लगा, तो आपके पास है 15,000, ठीक है, तो x कितना हुआ आपके पास 15,000। इसका मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप में आपने लेट किया था x, तो x आपके पास कितना आया 15,000। इसका मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में पैसे जो इन्वेस्ट किए वो कितने हैं 50,000 में, एंड सेकंड में कितने होंगे 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x, इसका मतलब उसमें भी 15,000 है, दोनों में एक जैसी मनी ही इन्वेस्ट हुई, ठीक है। आगे इसका बी पार्ट जो आपने खुद कोशिश करनी है, ठीक है, सेम एज है। इसमें सिर्फ उन्होंने जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना है 2,000 मिल रहा है, ठीक है, जहाँ 18,100 मिल रहा था, जहाँ 2,000 आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपने खुद कोशिश करनी है, सेम एज है, सिर्फ 1800 की जगह 2,000 है, बाकी सेम प्रोसेस है, आपने खुद कोशिश करनी है इसको निकालने की, आसानी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट।